बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 और 10th क्लास का एक चैप्टर लेके आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्क मतलब होता है कार्य। तो आज मैं आपको वर्क के बारे में बताऊंगा कि कार्य क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका टोटल जानकारी आज आपको मैं इस कार्य के अंतर्गत बताऊंगा। तो सभी बच्चों का वेलकम है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करें जो नए बच्चे हैं। तो आगे पहले देखेंगे अपन वर्क, कार्य क्या है। कार्य किसे कहा जाता है? कार्य किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी ब्रह्मावस्था में रखी हो, जब कोई वस्तु अपनी जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में रखी हो, ब्रह्म अवस्था में रखी हो और वह जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में रखी हो और वह अपना स्थान परिवर्तित कर ले, उसे कार्य कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे कार्य कहा जाता है। जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में रखी हो और वह अपना स्थान क्या कर ले, परिवर्तित कर ले, उसे क्या कहा जाता है? से हट जाती है। एक और लिख सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन से हट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहा जाता है। तो कार्य का आपने सूत्र भी देखा होगा। कार्य बराबर क्या होता है? देखिए आप, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन। जैसे आप मान के चलो, कोई ये वस्तु है, ये आपकी बिल्कुल एक अपनी ब्रह्मावस्था में रखी है। जब हम इस पे एक फोर्स लगाते हैं, यहाँ से आप बल लगाओगे इस वस्तु पर, जब ये क्या होती है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पर वस्तु विस्थापन कर जाती है, यह बिंदु पर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं आप? कार्य कहा जाता है, उसे वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे वर्क कहा जाता है। ये है आपका एक एग्जाम्पल। तो अब देखें अपन कार्य के बाद, कार्य क्या है आपका? जैसे देख लीजिए आप, W बराबर या करके भी अपन लिख सकते हैं, या W बराबर आपका होता है F इंटू डी। यदि कार्य समानुपाती है आपका बल के, यदि कार्य ज्यादा है, मतलब विस्थापन ज्यादा है, विस्थापन अधिक है, तो आपका कार्य भी क्या हो जाएगा? बल आप ज्यादा लगाओगे तो काम ज्यादा होगा। ऐसे एक और आ जाएगा आपका W समानुपाती आपका विस्थापन। यदि विस्थापन अधिक है तो कार्य भी अधिक होगा। वर्क ज्यादा है, कार्य ज्यादा है, तो विस्थापन भी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये। और यदि एक और आता है इसमें, यदि बल और विस्थापन के बीच में, फोर्स और ये देखिए आप, यदि इनके बीच में थीटा कोण हो, क्या हो? थीटा कोण हो। एफ और डी के बीच में यदि थीटा कोण बनाता है, तो उसका भी एक एग्जांपल आ जाता है। एफ और थीटा के बीच में देखिए आप, एफ और थीटा के बीच में यहाँ पर आपका एफ और डी आ जाता है, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका एक और सूत्र? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। ये होता है यदि एफ और डी के बीच में थीटा का मान हो। यदि मान के चलो आप थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन स्थिति में आपका कार्य क्या होगा? ऐसा पूछता है, उस सिचुएशन स्थिति में आपका कार्य क्या होगा? तो अपने पता है, इसमें अपन मान रख सकते हैं। W बराबर क्या होता है? देखिए, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो टोटल कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका? 0, शून्य कार्य हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका? शून्य कार्य हो जाता है। ये आपका एग्जाम में पूछ लेता है, यदि बल और विस्थापन के बीच में यदि cos थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो उसका कार्य कितना होगा? तो उसका कार्य होगा आपका 0। ठीक है बच्चों। अब जिसके बाद अब हम देखें नेक्स्ट, बल और विस्थापन के बीच यदि आप देखें इसका यूनिट देखेंगे अपन इसकी,
यूनिट के बारे में चर्चाएं करेंगे अपन। यूनिट क्या है, तो क्या कोई वस्तु ओरिजिनल स्थिति से हट जाती है, या ओरिजिनल या अपनी वास्तविक, क्या बोल सकते हैं उसको, वास्तविक स्थिति से अगर हट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन। अब हम इसकी कार्य के बारे में और जानकारी लेंगे, जैसे हम इनकी यूनिट, वर्क, वर्क में आप लिखेंगे यूनिट, इकाई, ठीक है। इकाइयों के बारे में जानेंगे अपन। यूनिट में देखेंगे क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, सबसे पहले महत्वपूर्ण, यह आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। एक होती है एसआई यूनिट। तो कार्य की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और एक और होती है आपकी एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, और एक सीजीएस यूनिट। आज फिर अब यूनिट के बारे में देखेंगे अपन, कार्य की यूनिट क्या होती है, अदर यूनिट भी होती है। जैसे एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट होती है इसकी जूल, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ओटी में पूछी जाती है, ये एक फर्स्ट। और दूसरी होती है आपकी एमकेएस यूनिट, न्यूटन पर मीटर होती है। और एक होती है आपकी सीजीएस यूनिट, इसकी अर्ग होती है, ठीक है, ये अर्ग। और अब ये मात्रक भी पूछी जाती है, ये भी कुछ महत्वपूर्ण आपके मात्रक, ये यूनिट्स मान लो, मान है। ऐसे एक जूल में कितना अर्ग होता है, इस तरीके से पूछ लेता है। एक जूल में आपका 10⁻7 अर्ग होता है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, एक अर्ग में आपका 1.6 × 10⁻−19 जूल होते हैं, ठीक है। और एक कैलोरी में आपके कितने जूल होते हैं, वो होते हैं 4.186 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटे में होता है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है बच्चों। ये था आपका कार्य के बारे में। अगले लेके आएंगे अपन शक्ति के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। थैंक्स, धन्यवाद।